हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का। आपका एक नंबर जितना भी वी चल 1.3 में जितना भी वी आई सवाल है सबको बनाने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग बनाए थे 9th क्लास का चैप्टर 1 का 1.1 में जितना वी आई सवाल था सब बना लिए थे, और 1.2 में वी आई सवाल है नहीं इसलिए उसको छोड़ दिए। हम लोग 1.3 में आ गए ताकि इसमें जो वी आई सवाल है इसको बना लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और हम लोग वी सवाल ही बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के लिए, और सब भी एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम और सब भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही सब बनाएंगे। और सब ये सब तो आप लोग अपने स्कूल और कोचिंग में सीख ही रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है दोस्तों हम लोग 1.3 का क्लास 9 का 1.3 का 36/100। आपको क्या करना है, इसका आपको दशमलव पॉइंट वाला ये आपका भाग है। तो चलो इसको बनाते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है कि नीचे वाला आपको यानी कि ऊपर वाला अंदर कर देना है, ऊपर वाला को अंदर कर देना है। तो 36 अंदर हो गया। अब नीचे वाला को आपको बाहर लिख देना है, इस प्रकार से लिखा जाता है ये। तो चलिए इसको भाग देते हैं। इसको भाग देंगे तो आपको नहीं लगेगा, तो आपको जीरो लेके एक पॉइंट लेना है, और एक पॉइंट के बदले हम यहाँ एक जीरो ले सकते हैं। तो आप हो गया मेरे 360। तो भाग देंगे इसको 130 300 हो जाएगा आपका 130 आपका 300 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आपका 60 बच जाएगा, 60 बच गया। अब फिर इसको भाग देंगे तो फिर भागने लगेगा, छोटा पड़ जाएगा। तो फिर आपको ये पॉइंट के बदले एक जीरो ले सकते हैं, तो एक जीरो ले लिए। अब फिर भागेंगे इसको तो 106 के 600 आपका 106 के 600। तो ये देख रहे हैं हम कि पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो अब क्या करना है, अब ये इसके बराबर यानी कि इसके बराबर हम लोग इतना लिख देना है। तो लास्ट में उसको उतार के 36 बटे क्या आपका 100 ना, 36 बटे आपका 100 इतना बराबर कितना आया भागफल 0.36। बस इतना ही आपका आंसर हो गया। तो बस इसी टाइप से बनाना है, कोई किसी प्रकार का भारी टाइप का सवाल नहीं है इसमें। बस इसी टाइप से इसको भाग तो आप लोग जानते ही होंगे 5-6 क्लास से ही। तो आपको भाग दे के बस पॉइंट वाला पॉइंट समझना है कि कहाँ पॉइंट लगेगा, तब पॉइंट दीजिएगा वहाँ। और आपको भाग विधि से जैसे भाग बनाते हैं उसी प्रकार से बना देना, और लास्ट में आपको इतना लिख के बराबर में जितना आया भागफल उतना बैठा देना। तो ये तो आपका हो गया। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि ऊपर वाला आपको बीच में दे देना है, नीचे वाला आपको साइड में। तो आप फिर वही हाल इसका भागने लगेगा। तो आपको जीरो देके एक पॉइंट लेना है यहाँ पे, और एक जीरो पॉइंट के बदले हमें एक जीरो ले सकते हैं। तो चलिए ले लिए। अब भाग दीजिएगा उसको, 11 का 11 हो जाएगा आपका, 11 एकम 11। अब बचेगा क्या इसमें, तो आपका जीरो में एक जाएगा एक, और जीरो में तो एक नहीं जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 10। एक सुधार लेंगे तो 10, 10 में एक गया आपका 9, इधर बच जाएगा आपका एक में एक गया ख़त्म। तो आपका 19 बज गया ना, 9 सॉरी 19 बोलते हैं 9 बज गया आपका, बीच में 11 गया 9 बज गया। अब तो फिर इसे छोटा पड़ जाता है, तो इसके पॉइंट के बदले ही, ये दशमलव के बदले ही हम एक जीरो ले सकते हैं। अगर 2 जीरो आएगा तब फिर यहाँ पे एक दो जीरो देंगे, उसके बाद 2 जीरो लेंगे। लेकिन ये पॉइंट के बदले जब तक ये पॉइंट है एक जीरो हम लेते रहेंगे, ले सकते हैं। तब फिर भाग 11 में 99 बड़ा हो जाता है, तो 11 8 88 देंगे, 11 8 88। अब माइनस कीजिए तो बच जाएगा ये 10 बच जाएगा 2, ये आपका कट गया। तो यहाँ आपका सिर्फ 2 बच गया, 80 में 88 गया 2 बच गया। अब फिर ये पॉइंट के बदले एक जीरो ले सकते हैं, चलिए एक जीरो ले लिए। अब फिर इसको भाग देंगे तो वही आ गया 20, फिर से आपका एक आ जाएगा, एक से भाग देंगे तो आपका 11 हो जाएगा क्या, 11। फिर वही आपका 9 बच जाएगा। तो वही बार बार मेरा आ रहा है, तो इसलिए इसका हम कहीं भी यहीं पे छोड़ देंगे। जब ये 20 दोबारा आए तो वहीं पे छोड़ देना, तो उसको छोड़ दिए। अब इसको आपको क्या करना है, इतना बराबर लिख लेना नीचे 2/11। जो सवाल है वो सवाल को लिखना, और उसका आंसर जो है वो लिख लेना। तो आपका आंसर है 0.18 और फिर से 1। तो इतना हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। एक ही कोई हार्ड टाइप का सवाल भी नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए यही दोनों सवाल, इसमें सवाल तो बहुत था लेकिन ज़्यादा सवाल बनाने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आसान सा सवाल है, एक दो सवाल में ही आप लोग समझ गए। तो चलिए यहीं तक इसको समाप्त करते हैं, और फिर आगे आपका आगे जो है वो बनाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं।
अब दोस्तों 1 नंबर का तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसमें देखें वी वी आई सॉल्व कितना नंबर में है, फिर 1 नंबर में, और वी वी आई सॉल्व 3 नंबर में है, यानी कि इसका सिर्फ 1 नंबर और 3 नंबर ही वी वी आई है, तो हम ये 2 ही बनाएंगे और आगे नहीं बनाएंगे। तो आपका 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर आपको सवाल दिया है, 0.6 पे पावर लकीर दे दिया है। तो चलिए अब इसको कैसे बनता है देख लेते हैं। हल लिख दिए। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए। कैसे बनेगा ये, तो इसको मान लेना। आप तो जानते हैं मेरा मानने की आज़ादी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको मान लें हम, माना कि x बराबर इतना मान लेना आपको 0.6 पे पावर लकीर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 0. ये लकीर के कारण, ये लकीर जो है, इसलिए आप इसको कितनों बार लिख सकते हैं, पूरा बोर्ड भर सकते हैं, कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से कर देंगे, और इसका मतलब हो गया हम लोग कितनों बार भी लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 मान लिए, इसको लिख भी सकते हैं आप समीकरण 1। वैसे आपको यहीं तक समझ जाइएगा समीकरण 1 ये देख के। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 और ये 2 और हो गया समीकरण का। तो अब हम लोग को समीकरण के दोनों और, अब समीकरण के दोनों और 10 से गुना करने पर, अब समीकरण के दोनों और 10 से गुना कर देंगे। तो आपका एक और क्या है, सिर्फ x है, तो 10 गुना x कर देंगे, 10 गुना x हो गया। अब बराबर क्या है आपका, इधर पे आपका 10 दे देंगे, और गुना में आपका क्या है 0.666। इसको आप कितनों बार लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब करना क्या है, ये एक पॉइंट को उड़ा के आपको यहाँ डालना, पॉइंट को हवा लिए। अब जब एक पॉइंट के बाद एक ठो उड़ाए ना, एक ठो है ना, इसके बाद एक ठो के बाद पॉइंट लाए, तो नीचे आपका 1 0 आ जाएगा, 1 पर 1 0। अगर यहाँ पर पॉइंट लाते हैं 2 0 आता है, यहाँ पर पॉइंट लाते 3 0 आता है। एक ठो के बाद उड़ाए, एक ठो उड़ाए, इसलिए एक ठो को टपका, इसलिए 1 0 आ गया, 10 हो गया। अब ये 10 और ये 10 आपका कट जाएगा, तो मेरा 10 गुना x आपका 10x हो जाएगा। बराबर क्या बचा यहाँ पे, 0 0 तो ख़त्म हो गया, 6.666। इसको कितनों बार लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो अब करना क्या है कि ये 0 को यहाँ डालना, 10x बराबर आपका, ये 0 को लीजिए या नहीं लीजिए, कोई 0 को जोड़िए नहीं जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको क्या करना है, प्लस में 0 को जोड़ लेना है, यानी कि आपको 6.00 और 0 कर देना है, 6.6, और प्लस में आपको 0 ले लिए, 0 लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 ले लिए। 6.666 इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ताकि इसको बहुत बार लिख सके। तो ये आपको हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस, आपको देखिए इतना बराबर यहाँ पे इतना है ना, इतना बराबर इतना, तो ये x के बराबर है, तो इसके जगह पे हम x रख सकते हैं। तो इसके x के जगह पे हम लोग इतना के जगह पर x रख दी। अब देखिए 10x, ये x प्लस में इधर आके माइनस में x हो जाएगा, बराबर तो क्या बचा आपका 6। तो अब x बराबर, यानी कि 10x में आपका 1x माइनस हो जाएगा, तो कितना 9x बराबर आपका 6 हो गया, इसलिए x बराबर आपका 6/9। यही हो गया आपका आंसर। इसको काट भी सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो आपका x का मान जो हो जाएगा 2/3। यही हो गया आपका 2/3 हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से बनाना है। अब दोस्तों एक सवाल तो ये भी बना दिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आपको पूरा समझ में नहीं आएगा तो कम से कम 50% आएगा। एक सवाल और बनाते हैं ताकि आपको टोटल 100% समझ में आ जाए। तो आपको क्या मिटाएंगे, बार बार इसको बदलते हैं, सिर्फ आपको दूसरा सवाल भी हो जाएगा इसी तरह से। आपका दूसरा सवाल क्या है, ये लकीर पे 9 है, तो अब कुछ नहीं करना, बस 6 के जगह 9 कर देना है। 6 जहाँ जहाँ है, तो यहाँ पे क्या आपका 6 यहाँ है, तो 6 को 9 कर देना, हो गया। अब x बराबर 6 था, तो हम 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 है तो 9 इस प्रकार से लिख लेंगे, 9 9 9, इतना कितना बार लिख सकते हैं समीकरण। अब इसमें समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 कर दोनों और 10 से गुना कर देंगे, तो एक और कर दिए इधर, फिर इधर भी एक और कर दिए, इसको आपको 9 कर दिए, तो 9 कर देना है, 9 9 9 कर देना आपको। और ये पॉइंट इसी तरह से उड़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा,
और आपका नीचे 10 आ जाएगा, फिर ये 10 खत्म हो जाएगा। अब ये 10 गुना x 10x बराबर आपको ये 6 की जगह 9 कर देना, तो आपका 9.9999 आ जाएगा। और बार बार लिखते रहेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसको 10x बराबर ये 6 की जगह आपको 9 कर देना है। और ये 0 पॉइंट हम 0 को प्लस करें, जोड़े घटाए, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 को 0 ही रहने देना है। आपका ये 9 और इसको भी 9 कर देना है, क्योंकि 9 वाला लिए है। हो गया। अब ये 6 की जगह आपको 9 कर देना है। हो गया। तो इतना बराबर हम लोग यहाँ पे x है, इसलिए उतना बराबर x दे दिए, यानी इतना बराबर x है तो इतना जगह x दे सकते हैं, तो x दे दिए उतना जगह। अब x को इसमें माइनस आ गया, आपका तो 9 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सॉरी 9, और ये भी आपका 9 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि 9 बटे ऊपर भी 9 नीचे भी 9, तो आपका x बराबर जो होगा 9 बटे